कहते थे मोदी जी, याद दिलाना चाहेंगे? आप कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज शायद वो शब्द आप भूल गए। क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? क्या आपने राज्यों से बात की? कृषि राज्यों के अधिकार में आता है, कृषि क्षेत्र। क्या आपने राज्यों से बात की? क्या उनकी रजामंदी ली? कहाँ गया आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? राज्यों के अधिकार पर आप आ रहे हैं, उनके अधिकार आप छीन रहे हैं और फिर कहते हैं ये देश के हित में। आपने क्या 2006 में जो एक्सपेरिमेंट किया था बिहार में, वो पूरी तरह से फेल हुआ। किसान अपनी उपज एमएसपी पर नहीं बेच पाया, वहां का किसान मजदूर बन गया, उसको पलायन करना पड़ा। और आज आप देख लीजिए, जो एमएसपी है कांग्रेस पार्टी की देन है, किसान की आप समझ लीजिए लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, आप उसको काट रहे हैं। एमएसपी लागू नहीं होगी, किसान को आप इस निजीकरण के तहत किसान को मार्केट फोर्सेस पर निजी हाथों में आप बेच रहे हैं उसके अधिकारों को। तो जो मॉडल आपका फेल हो चुका है, आप केवल चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों हमारे देश के किसान, गरीब, मजदूर, आदमी पर थोपना चाहते हैं? जो कल हुआ है, जब हमारे साथी वहां पर गए, किसानों के साथ खड़े हुए, लाठियां बरसी, हमारे साथियों ने भी खाई, क्योंकि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं, पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके हक की बात। पहले दिन से हम उनके साथ। कल जो हुआ, कांग्रेस पार्टी कड़े से कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा करती है। हमारी मांग कि जो आपने प्रदेश भर में हमारे किसानों, मजदूरों पर, आड़तियों पर जो आपने केस दर्ज किए हैं, उन्हें फौरन वापस लें। और जिन साथियों को, जिनको चोट आई है, उनको आप उनका उपचार कराएं, उन्हें मुआवजा दें। और मैं आपको कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही ये तीनों अध्यादेश वापस कराए। जो ये प्रहार हुआ, इसको हमारा किसान, मजदूर, आड़ती, आम जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाला वक्त बताए। लोगों का, हवा का रुख बदल रहा है। पहले भी आपने देखा, जब कभी दमनकारी हथकंडे अपनाए गए हैं, जनता उसके खिलाफ। एक लोकतंत्र, बेशक भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, लेकिन इस देश की जनता को, इस देश की जनता ने हमारे देश में 7 दशकों से ज्यादा लोकतंत्र को माना है, जिंदा रखा है। इसलिए आम जनता की बात यहाँ पर चलेगी, तानाशाहों की बात नहीं चल सकती और ना हमें मंजूर है। कांग्रेस पार्टी को जो संघर्ष करना होगा, चाहे जमीन पर, चाहे सदन में, हर तरह से हम लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। हमारे साथी सड़क पर, सदन में हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। हमारे किसानों की बात को देखते हुए
इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करेगी और ज्ञापन देगी इन सभी बातों के खिलाफ। हम चाहेंगे कि सरकार उससे पहले अपने आंख और कान खोले और इनको वापस ले, लोगों के अधिकार को वापस ले, सारे इन्होंने केस बनाए वो सब वापस। आप पिपली अनाज मंडी और बहुत सी बातें थी, मैं उन पे आज नहीं जा रही हूँ। सरकार के खिलाफ बहुत बातें हैं, मैं उनको बार बार कई जगह बोल चुकी हूँ। अगर आप सवाल कुछ बोलना चाहें तो आप पिपली अनाज मंडी गए थे और किसानों से मिले, क्या बात? किसानों ने और आढ़तियों ने यही बात कही कि इन्होंने जो कल नज़ारा देखा ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और सरकार की बात देख लीजिए, इनका दोगलापन देख लीजिए। पहले कहते हैं कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आप मुझे ये बता दीजिए, आप सब हमारे मीडिया बंधु, क्या भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर जलसे और मीटिंगें नहीं कर रही है? आप बताओ, क्या सबके लिए अलग अलग कानून होंगे? और अगर आप नहीं चाहते थे तो आपने क्यों नहीं बातचीत की? क्यों नहीं मुनासिब समझा कि हम इनके प्रतिनिधियों से बात करें, कुछ हल निकालें? नहीं किया, दोगली बात रही। तो हमारे ये लोगों ने बताया कि कल का जो नज़ारा था ऐसा कभी नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे। पहले रोका गया, जाम लगा, तो उसके बाद हड़बड़ा गए। जगह जगह इन्होंने पहले केस किए हमारे लोगों पर, हमारे लोगों का मतलब आम मासूम जनता पर। और उसके बाद जब स्थिति काबू से बाहर होती नजर आई तो हड़बड़ाहट में कहा कि चलो रैली करो।